तो कैसे हैं बच्चों। आज मैं ऑनलाइन क्लास के माध्यम से शास्त्री द्वितीय खंड के छात्र छात्राओं के लिए आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत प्रमुख किसान आंदोलनों में 1859-60 का नील आंदोलन की सफलता पर चर्चा करेंगे। बच्चों, हम लोग कल चर्चा किए थे कि 1859-60 का नील आंदोलन जो नील की खेती करने वाले किसानों की समस्या पर आधारित आंदोलन था कि किस प्रकार नील उत्पादक नील की खेती नहीं करने वाले किसानों के साथ जमकर शोषण, उसका अत्याचार किया करता था। निश्चित तौर पर नील आंदोलन बहुत हद तक सफल रहा और उसकी सफलता का कारण कि नील आंदोलन में किसानों ने, रैयतों ने पूरे अनुशासन, एकजुटता और सहयोग के साथ इस लड़ाई को लड़ी। साथ ही इस आंदोलन के दौरान यह देखा गया कि नेतृत्व और भागीदारी के सभी स्तरों पर हिंदू तथा मुस्लिम सभी किसानों ने कंधे से कंधे मिलाकर आंदोलन को सफल बनाने में पूरी भागीदारी निभाई। नील आंदोलन की एक खास बात यह रही कि बंगाल के उस समय के बुद्धिजीवी जो शिक्षित भारतीय थे ने भी इसमें सक्रिय भूमिका निभाई और संघर्ष कर रहे किसानों के समर्थन में सशक्त अभियान चलाया। ये बुद्धिजीवियों ने अपने अपने अखबारों में लेख लिखकर, जनसभाएं आयोजित कर और किसानों के समर्थन में ज्ञापन जारी कर इस लड़ाई को और तेज़ किया और उसके समर्थन में माहौल बनाया। इसी क्रम में हम देखते हैं कि हिंदू पैट्रियट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी ने इस आंदोलन के लिए काफ़ी कार्य किया था। इस संबंध में दीनबंधु के नाटक नील दर्पण का भी उल्लेख किया जा सकता है, जिसमें किसानों के शोषण को बारीकी से बेहतर तरीके से उभारा गया है। अठारह सौ 59-60 के किसान आंदोलन की सफलता में ईसाई मिशनरियों ने भी अपनी भूमिका निभाई। इन सब का सरकार पर असर पड़ा और उसने नील समस्या की जांच हेतु सीटोनकार की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय एक नील आयोग का गठन 1860 ईस्वी में कर दिया। इस आयोग की रिपोर्ट से यह सिद्ध हो गया कि किसानों का भीषण शोषण होता रहा था। 1860 ईस्वी में ही एक अधिसूचना जारी की गई कि किसी भी रैयत या किसानों को नील की खेती के लिए विवश
या बाध्य नहीं किया जाएगा और सारे विवादों का निपटारा कानूनी पूर्वक किया जाएगा। सरकार के इस फैसले से अंत तक इन नील उत्पादकों को बंगाल से अपने कारखाने खुद को समेट लेने के लिए बाध्य होना पड़ा और इस प्रकार से 1859-60 का नील आंदोलन जो किसानों के द्वारा आंदोलन था वह बहुत हद तक सफल रहा। अब हम लोग एक प्रमुख किसान आंदोलन पावना विद्रोह के संदर्भ में चर्चा करेंगे। पावना विद्रोह भी किसानों से संबंधित, किसानों की समस्याओं से संबंधित एक प्रमुख आंदोलन था और यह पावना विद्रोह बंगाल के पावना ज़िले में 1873 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। इस विद्रोह का कारण यह था कि जमींदारों ने लगान की दर काफ़ी बढ़ा दी थी। 1873 ईस्वी में पावना विद्रोह में बंगाल में पावना ज़िले के यूसुफजाई परगना में किसान संघ की स्थापना की गई। इन लोगों ने अहिंसक लड़ाई लड़ी। पावना विद्रोह में किसानों का कई बुद्धिजीवी वर्गों ने भी इसका साथ दिया, जिनमें बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और रमेश चंद्र दत्त प्रमुख थे। पावना आंदोलन के नेताओं में प्रमुख थे ईशान चंद्र राय, केशव चंद्र राय और शंभू पाल। किसानों ने ब्रिटिश शासन का विरोध नहीं किया, बल्कि वे इंग्लैंड की रानी की रैयत बने रहना चाहते थे। इन नेताओं ने यह नारा भी दिया कि हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं। रैयत सभा ने जमींदारों की लगान वृद्धि के विरुद्ध में मुकदमे शुरू किए और लगान देना बंद कर दिया। अंत में 1885 ईस्वी में बंगाल काश्तकारी कानून बनाकर इन्हें संरक्षण प्रदान किया गया। वस्तुतः पावना विद्रोह का कारण था जमींदारों के द्वारा लगान की दर कानूनी सीमा से ज़्यादा बढ़ा देना। साथ ही 1859 के काश्तकारी अधिनियम के तहत किसानों के ज़मीन पर कब्जे के अधिकार जो मिले थे उससे काश्तकारों को वंचित रखने की साजिश भी जमींदारों के द्वारा किए जा रहे थे और इसके लिए ये जमींदार किसानों पर तरह तरह के अत्याचार करते थे। उन्हें जबरन ज़मीन से बेदखल कर दिया जाता था। उनकी फसलों और पशुओं की जब्ती के लिए अलावा जमींदार उन्हें तरह तरह के मुकदमों में फंसा देते थे। इस तरह के अत्याचार और दमन के खिलाफ किसानों में दिन प्रतिदिन असंतोष बढ़ता गया और इसका मुकाबला करने की तैयारी शुरू की और इसी क्रम में 1873 में पावना ज़िले के यूसुफजाई परगना में किसान संघ की स्थापना की गई। किसान संघ ने किसानों को संगठित किया
तथा संघ द्वारा आयोजित सभाओं में हजारों किसान शामिल होते हुए गांव-गांव जुलूस निकालकर वहां के किसानों से भी किसान संघ में शामिल होने की अपील की। कुछ दिनों बाद किसान संघ ने लगान हड़ताल की और इसके तहत रैयतों ने बढ़ा हुआ लगान चुकाने से इनकार कर दिया। किसान संघ ने जमींदारों के खिलाफ मुकदमे दायर किए और मुकदमे लड़ने के लिए रैयतों ने दिल खोलकर किसान संघ को चंदे दिए। धीरे धीरे यह संघर्ष पावना के अलावे अन्य भागों और पूर्व बंगाल के दूसरे जिलों में भी फैल गया। प्रत्येक जगह किसान संघ बने, लगान देना बंद कर दिया गया और जमींदारों को अदालतों में खींचा गया। इतने बड़े पैमाने पर चले आंदोलन के दौरान हिंसक वारदातें पावना विद्रोह के दौरान नाम मात्र की हुई, जो पावना विद्रोह की एक प्रमुख विशेषता थी। तो बच्चों, आज हम लोग प्रमुख किसान आंदोलनों में 1859-60 के नील आंदोलन की सफलता और थोड़ी सी जानकारी 1873-76 ईस्वी का पावना विद्रोह पर चर्चा की। धन्यवाद।